बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा उपस्थित थे। इसमें 105 करोड़ की राशि का हस्तांतरण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री ने जीविका से जुड़ी दीदियों को उनके जीविकोपार्जन की गतिविधियों के लिए सस्ते दरों पर ऋण मुहैया होने की बात कही। सभी दीदी को लखपति दीदी बनाने के संकल्प को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से होने की बात कही गई। कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में प्रखंड के करीब 450 दीदी की उपस्थिति दर्ज की गई। प्रत्येक सीएलएफ से 6 स्थानों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इनमें केवल हरनौत से 4,500 से अधिक परिवारों ने कार्यक्रम को देखा, सुना व समझा। जीविका के बीपीएम मोहम्मद आफ्ताब आलम ने बताया कि जीविका का अपना बैंक होगा, जिसका लाभ ऑनलाइन तरीके से भी लिया जा सकेगा। लाभुक जीविका दीदी मोबाइल के माध्यम से अपनी जरूरत के हिसाब से ऋण का लाभ ले सकेंगी। योजना में प्राथमिक स्तर से 105 करोड़ मिले हैं, जिसमें 1,000 करोड़ तक मिलने की संभावना है। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा के लिए प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को 10,000 रुपए मिलने की जानकारी दी, जिसमें जीविका से जुड़े परिवार स्वतः पात्र होंगे, जबकि अन्य परिवारों को एक प्रपत्र भरना होगा। उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। माताएं बहनें, आप सबको पता है मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैं राजनीति में तो बहुत देर से आया था। समाज के चरणों में मुझसे जो बन सकता था करने की मैं कोशिश करता था। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए मुझसे जो हो सका, जहां हो सका, पूरे लगन से, मेहनत से काम करता रहा। और इसमें मेरी मां के आशीर्वाद, मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे
मां भारती की सेवा करनी थी। इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना, देश के गरीबों की सेवा करना। उस मां के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था और इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है